भगवान 8 वर्ष के हुए तो उन्होंने वरुण लोक से नंद को लाया। जब भगवान 8 वर्ष 1 महीने के हुए तब उन्होंने रास लीला की, यानी ये जो भी रास लीलाएं हुई वो किशोरावस्था में हुई। भगवान की रास लीला को देखने के लिए भगवान शिव भी गोपी का रूप धारण धर लेते थे। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर नाथ मंदिर है। ये मंदिर उस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव यहाँ पर भगवान कृष्ण की लीला को देखने के लिए आए थे और उन्होंने गोपियों का वेश धारण किया था। और अब बात करते हैं होली की। जी हाँ, वृंदावन की होली अद्भुत छटा बिखेरती है। भगवान श्री कृष्ण कनक पिचकारी के साथ, यानी सोने की पिचकारी के साथ राधा रानी गोपियों के साथ होली खेला करते थे। तो भगवान की जो होली लीला थी वो मात्र 9 वर्ष में हुई थी। जब भगवान वृंदावन में 9 वर्ष के थे तब उन्होंने इस लीला को किया था। और कान्हा के साथ होली रंगने का मतलब है प्रेम का रंग, मुक्त हो जाने का रंग, अपने जीवन को तार देने का रंग। और वो सौभाग्य उस समय के गोपियों को मिला था। जब भगवान 10 से 11 वर्ष के हुए तो उन्होंने दान लीला, अनुराग लीला आदि लीलाएं की। आप जब गोवर्धन जाते हैं तो वहां दान घाटी मंदिर है। कहा जाता है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से टैक्स के रूप में छाछ लेते थे। गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण की उस लीला को देखने को व्याकुल रहती थीं और जानबूझकर प्रेमवश वो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती थीं और उन लीलाओं के साक्षी होकर परम आनंद की प्राप्ति करती थीं। अब जब भगवान 11 वर्ष 1 माह के हुए तो मथुरा में आ गए और भगवान ने मात्र 11 वर्ष 1 महीने में कंस का वध कर दिया। इतना बड़ा राक्षस जिसका लोहा पूरा भारतवर्ष मानता था, उसे भगवान ने मात्र 11 वर्ष 1 महीने में वध कर डाला। जब भगवान 11 वर्ष 5 महीने के हुए तो यज्ञोपवीत किया गया। जब भगवान 11 वर्ष 7 महीने के हुए तो वो गुरुकुल में गए और मात्र 64 दिन में उन्होंने सभी कलाओं में विद्या अर्जन किया और सभी कलाओं में निपुण हो गए। गुरु सांदीपनि के आश्रम में उन्होंने शिक्षा दीक्षा हासिल की थी। जब भगवान 15 वर्ष के हुए तब जरासंध ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। 15 से 32 वर्ष तक हर साल लगभग 18 बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता था। उसके आक्रमण से बचने के लिए, लोगों को जान माल से बचाने के लिए भगवान चले आए द्वारिका। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान 32 वर्ष की उम्र में द्वारिका आए और इसी वर्ष उनकी शादी रुक्मिणी से हुई। जब भगवान 33 वर्ष के हुए तो प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। 34 से 40 वर्ष के बीच भगवान ने भीमासुर का वध किया और बाकी सारे विवाह उनके हुए। जब भगवान 73 वर्ष के थे तो द्रौपदी चीरहरण हुआ। आपको बता दें कि भगवान हमेशा युवा रहे, चाहे वो 100 वर्ष के थे या 125 वर्ष के। हर समय भगवान श्री कृष्ण युवा थे। उम्र का उनके शरीर पर कोई असर नहीं दिखता था। तो जब भगवान 73 वर्ष के हुए तो व्रज लीला अप्रकाश भी हुआ। जब भगवान 86 वर्ष के हुए तो अज्ञातवास से पांडव वापस लौट आए। और जब भगवान 87 वर्ष के हुए तो उन्होंने कौरवों को युद्ध न करने की सलाह दी और कहा कि पांडवों को 5 गांव ही दे डालो। लेकिन नियति को कौन टाल सका है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौरवों को ये बात समझ नहीं आई और अंततः महाभारत शुरू हो गया। जब भगवान 89 वर्ष के थे तब महाभारत की शुरुआत हुई और महाभारत 18 दिन तक चला। इसी दौरान भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। और जब भगवान 125 वर्ष के हुए तो इस धरा से वो अंतर्ध्यान हो गए और अपने धाम को चले गए। तो ये भगवान श्री कृष्ण के 125 साल के वो मुख्य लीलाएं हैं जो हमने आपको बताई। इसके अलावा भी भगवान ने कई लीलाएं की हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना शायद संभव नहीं है। कान्हा को तो बस हृदय मंदिर में बसाकर उनकी भक्ति करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने इस जीवन से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का ये प्रसंग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और पुण्यदायी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कान्हा की परम कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ हरे कृष्णा।